कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। मौका था सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। कई भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के कई दिग्गज, कई बड़े नेता, जब खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, पत्रकार से लेकर जो आम कार्यकर्ता है सब लोग पहुंचे, भोज भात हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है और वो सवाल अब उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार सरेंडर कर गए हैं और सरेंडर की बात क्यों हो रही है। देखिए, कल हमने आपको खबर बताया था, खबर में हमने चर्चा किया था कि 1 जनवरी का जो सेलिब्रेशन था, 1 जनवरी को जो शुभकामनाएं दी जा रही थी, उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े दिग्गज, खुद विजय सिन्हा जो है वो पहुंचे थे नीतीश कुमार के आवास पर उन्हें शुभकामना देने, बधाई देने, जो एक औपचारिकता होती है। लेकिन उसमें सम्राट चौधरी नहीं दिखे और इसके पीछे का कारण भी हमने आपको बताया था कि गृह विभाग को लेकर जो तानातानी इन दिनों चल रही है, मतलब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच, वो अब जग जाहिर है। नीतीश कुमार के हाथ से जब से गृह मंत्रालय निकला है और सम्राट चौधरी के हाथ में वो मंत्रालय गया है, उसके बाद से सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, पूरी जदयू कहिए और खासकर जो नालंदा लॉबी है वो बड़ी तिलमिलाहट में है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है। 31 दिसंबर को पिछले साल के अंतिम दिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो अधिसूचना जारी हुई, कई अधिकारियों का प्रमोशन हुआ, कई का ट्रांसफर हुआ, लेकिन अब तक ना तो जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है वो अपना जगह पकड़े हैं और ना ही तो जिनका ट्रांसफर हुआ है उनका तबादला ही दिख रहा है। तो फाइल अटका हुआ है और वो फाइल जो है वो इसलिए अटका है क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते। नीतीश कुमार का एक अपना लॉबी है, रहा है 20 सालों से, और उसी को लेकर हमने आपको बताया था कि करीब 72 घंटे बीत चुके हैं लेकिन सम्राट चौधरी झुकने को तैयार नहीं है और सम्राट चौधरी झुके भी नहीं। तो कल जो नीतीश कुमार पहुंचे सम्राट चौधरी के आवास पर, तस्वीरें आपने देखी होगी, स्वागत किया गया, केक कटा, भोजन हुआ, कई तरह की बातें वहां पर की गई। दिलीप जायसवाल भी पहुंचे थे, बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। लेकिन दोस्तों, बड़ा मसला अब यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सच में बिहार में एनडीए को ओवरटेक कर चुकी है? क्या नीतीश कुमार अब सरेंडर कर चुके हैं? क्या नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि बिहार की सत्ता अब धीरे धीरे उनके हाथ से खिसक रही है, खिसक चुकी है और वो सत्ता अब सम्राट चौधरी के पास जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है? चूंकि आप कोई विभाग देख लीजिए, अब विजय सिन्हा का ही आप देखिए, राजस्व भूमि रेवेन्यू मिनिस्टर है, अब वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर भी नीतीश कुमार अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। जो प्रमुख विभाग है बिहार सरकार के, सब पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो सवाल उठता है कि जिस खरमास खत्म होने की बात होती है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार जो है वो एक बार पलट सकते हैं, इसकी आशंका है। और हमने पूर्व में भी देखा है कि जब जब ट्रांसफर पोस्टिंग रोका गया है तो वो साफ संकेत होता है कि नीतीश कुमार, इसके पूर्व में आप जितने बार देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग तभी रोका गया है जब नीतीश कुमार को कुछ खेल करना होता है। इस बार नीतीश कुमार फिर अड़े हुए हैं। लेकिन क्या अब सम्राट चौधरी उस पर भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये अगर इस बार नीतीश कुमार पलटते हैं तो वो खेल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होगा, दिल्ली की सत्ता पर उसका असर पड़ेगा और जबरदस्त असर पड़ेगा। असर ऐसा भी पड़ सकता है कि दिल्ली की गद्दी जो है, मतलब जो तख्त है प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो भी खिसक सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये रिस्क नहीं लेगी और इसके लिए वो सारे काम करेगी जो उसे करना पड़े, क्योंकि बिहार अगर हाथ से गया तो फिर दिल्ली भी हाथ से चला जाएगा। अब देखिए, एक और आपको यहां पर बात बताते हैं। 1 जनवरी को ललन सिंह और संजय झा, ये दोनों भी नीतीश कुमार के आवास पर नहीं पहुंचे। अगर आप गौर करिए, ये दोनों भी सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार को इन्होंने बधाई नहीं दिया है। तो बड़ा स्पष्ट मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये दो नेताओं को अपने साथ, और ये बात आज नहीं, ये पिछले 1 साल से इसकी चर्चा हो रही है कि संजय झा और ललन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीबी हो गए हैं, उनकी नजदीकियां बीजेपी से ज्यादा बढ़ी हुई है। इधर बिहार में जो स्थिति है, जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, कई बार खबर आती है। अब देखिए ना, AIMIM के जो 5 विधायक जाकर नीतीश कुमार से मिले थे अख्तरुल इमान के साथ, उसके बाद चर्चा होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जदयू जो है, उसमें 5 विधायक जुड़ सकते हैं, बीजेपी से बड़ी पार्टी हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने RLM के 3 विधायकों को तोड़ने की बात
खबर में मतलब चलने लगा ये बात। तो इससे आप समझिए, और अभी हमने आपको खबर बताया था कि जो एमएलसी का सीट खाली हो रहा है बिहार में, उसमें एक सीट मंगल पांडे का जो सीट है दोस्तों, उसी सीट पर, क्योंकि मंगल पांडे एमएलसी थे, अब सिवान से जीत के विधायक बन गए, और साथ में जो राधाचरण सेठ का सीट खाली हुआ है संदेश से जो जीते हैं आरजेडीयू से, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से दीपक प्रकाश को भेज रही है, एमएलसी बना रही है। तो आरएलएम किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी की स्थिति ऐसी है कि भाई अगर वो जाते हैं नीतीश कुमार के साथ टूटकर, फिर उन्हें मिलेगा क्या? फिलहाल इस वक्त वो कैबिनेट में मिनिस्टर है, केंद्र में मंत्री है, बड़ा पोर्टफोलियो है, उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री है। तो जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनके जाने की संभावना नीतीश कुमार के साथ न के बराबर है। इधर आप चिराग पासवान की पार्टी को देख लीजिए, चिराग खुद केंद्र में मंत्री है। चर्चा है कि उनकी मां जो है रीना पासवान, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करेगी। 6 सीटों की बात थी, लेकिन 5 सीट लोकसभा में दी गई, तो 1 सीट अब राज्यसभा का मिल सकता है उनको। तो सारी जो संभावनाएं हैं बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर, वो तीनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अस्थिर है। ये सारा आंकड़ा जोड़कर होता है दोस्तों 117। अब इसमें अगर थोड़ा सा और ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी कर दे, आईपी गुप्ता, सतीश यादव, कई नेता हैं, कांग्रेस के 4 नेता तैयार हैं, वो अगर टूट जाए, या हो सकता है कि ऑपरेशन आरजेडी ही बीजेपी कर दे। बीजेपी आरजेडी में भी कई नेता बैठे हुए हैं, जदयू के तो एमएलसी जो है नीरज कुमार, वो तो कहते ही है कि कई नेता से हमारी संपर्क है। तो जब मंत्री ही बनाने की बात आएगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सरकार बनानी होगी, तो वो टूटकर चले जाएंगे। तो बहुत सारी संभावनाएं बिहार में है, सिर्फ नीतीश कुमार के पास नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। और नीतीश कुमार देखिए, 2013 मॉडल की हम चर्चा करते हैं कि 2013 में जिस तरीके से नीतीश कुमार पलटे थे, मतलब बिना इस्तीफा दिए उन्होंने मंत्रिमंडल बर्खास्त किया था और सरकार उन्होंने बना लिया था। लेकिन अब जो संभावनाएं दिख रही हैं, अब जो स्थिति दिख रही है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार अगर पलटते भी हैं तो वही मॉडल अपनाएंगे जो 2013 में था, मतलब इस्तीफा तो वो गलती से भी नहीं देंगे। और देखिए ये खबर, आप कई लोगों को लगता है कि इस तरह की खबरें भ्रामक है, ये गलत चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते। भाई उनका इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, 4-4 बार 5-5 बार ये काम कर चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस बार दिल्ली इस मामले को लेकर सख्त है, और उसका परिणाम कल देखने को मिला जब नीतीश कुमार खुद पहुंचे सम्राट चौधरी के आवास पर। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास पर नहीं गए। तो यह बड़ा क्लियर मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार में धीरे धीरे ही सही ओवरटेक कर रही है, और एक मार्जिन जो है ओवरटेक का वो पूरा कर चुकी है। मतलब आज के संदर्भ में अगर आप पूछिए कि बिहार में सत्ता कौन चला रहा है, तो बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, न कि नीतीश कुमार। और इसी बात को लेकर बौखलाहट है। लेकिन अब सीएम नीतीश करे तो करे क्या? हालांकि इस बीच कई बार खबर आती है कि राजद से जदयू के कुछ नेताओं का संपर्क है, और अगर नीतीश कुमार इस बार पलटते हैं तो जो 25 विधायक हैं आरजेडी के वो समर्थन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार लोजपा को तोड़ने में सफल नहीं होते हैं या और विधायकों का जुगाड़ नहीं हो, क्योंकि देखिए दोस्तों 25 विधायक जेडीयू के पास है, आरजेडी के पास है, और 85 विधायक जेडीयू के पास है। यह आंकड़ा जोड़कर होता है 110। इसके बावजूद उन्हें 12 विधायक और चाहिए होगा। अगर कांग्रेस पूरी तरह समर्थन भी कर दे तब भी 116 ही आंकड़ा पहुंचता है। फिर हालांकि लेफ्ट है, एआईएमआईएम भी है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार ना हो। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अभी तक जितने बार नीतीश कुमार पलटे हैं, 17 देख लीजिए, 14-13 देख लीजिए, उसके बाद 17, फिर 2022, फिर 2024, जितने बार भी इधर उधर हुए हैं नीतीश कुमार, दिल्ली पर असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी का क्लियर मैसेज है कि चुनाव हमने लड़ा, चुनाव में सारा खर्च हमने किया, चुनाव को वॉर लेवल पर अमित शाह खुद कैंपेन करके 20-20 दिन बैठे। तो इस बार बिहार की सत्ता जो है वो किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी गंवाने नहीं जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारक है। वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।